बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 72 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 54 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका ईमान, इन्फाक और अल्लाह की राह में ख़र्च की हकीकत के हवाले से हैं। इससे कबल हम आयत नंबर 253 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में बयान कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि साबका जितने भी लेक्चर्स हैं वो तमाम तरतीब से मौजूद हैं, आप वो सुन लीजिए ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 254 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। तर्जमा: ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें न ख़रीदो फ़रोख्त होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश चलेगी, और ज़ालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश इख्तियार करते हैं। आयत के अल्फाज पर गौर करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो। यहाँ पर खर्च करने से मुराद अल्लाह की राह में खर्च करना है। इरशाद ये हो रहा है कि जिन लोगों ने ईमान की राह इख्तियार की, इन्हें उस मकसद के लिए जिस पर वो ईमान लाए हैं माली कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी चाहिए। आयत के अल्फाज हैं वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, और ज़ालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश इख्तियार करते हैं। यहाँ पर कुफ्र की रविश इख्तियार करने वालों से मुराद या तो वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म की इताअत से इनकार करें और अपने माल को उसकी खुशनुदी से अजीज़ तर रखें, या वो लोग हैं जो उस दिन पर एतक़ाद न रखते हों जिसके आने का खौफ दिलाया गया है, या फिर वो लोग जो इस खाम ख्याल में मुब्तला हैं कि आखिरत में इन्हें किसी न किसी तरह निजात ख़रीद लेने का और दोस्ती और सफारिश से काम निकाल ले जाने का मौका हासिल हो ही जाएगा। तो ये गलतफ़हमी है जो इस आयत मुबारका में दूर की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आयत नंबर 254 के हवाले से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आयत नंबर 255 से तर्जमा और तफसीर अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।